मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मन की स्वच्छता को देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। मैं तुम्हारे जीवन को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैंने यह पाया है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ कुछ अधिक हो गई है। तुम्हें यह लगने लगा है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ। तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस संसार में मैंने सभी व्यक्तियों के जीवन में बराबर सारे रसों को बांटा है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरे लिए तुम सब बराबर हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की अत्यधिक परेशानियों की जिम्मेदार तुम स्वयं हो। यदि तुमने समय रहते अपनी कमियों पर काम किया होता और अपना विकास किया होता तो आज तुम्हारी परिस्थिति अलग होती। तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां न होती जितनी आज है। यदि होती भी तब भी तुम्हारे पास उनका सामना करने की शक्ति होती। अपने जीवन को सुधारने के लिए जो सबसे प्राथमिक कार्य तुम कर सकते हो वह है स्वयं को उत्तमता की ओर ले जाना। तुम्हें स्वयं पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठते ही तुम्हें स्वयं को उत्तम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। हर दिन नियति तुम्हें स्वयं पर कार्य करने के अनेक मौके देती है। तुम्हें उन मौक़ों का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे मौक़ों का सही लाभ वही उठा पाती हैं जिनमें आत्मविश्वास और दृढ़ता होती है। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि नियति तुम्हें सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मेरे बच्चे, बस आवश्यक है तो तुम्हें उस सफलता के लायक बनने का। तुम्हें स्वयं को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि यदि नियति चाहे तब भी वह तुम्हें सफल होने से ना रोक पाए। मेरे बच्चे, तुम्हें हर दिन स्वयं को अपने पिछले दिन से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना है। यदि तुम स्वयं पर कार्य करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी सफलता में तुम्हारा साथ देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें सदैव अपना कार्य पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। उसके परिणाम की चिंता तुम्हें मुझ पर छोड़ देनी चाहिए। यदि तुम मेरे भक्त हो तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हें कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करूँगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा। तुम्हें सदैव तुम्हारे कर्मों के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। संसार में अनेक लोग होंगे जो तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव जो तुम्हारा मनोबल कमजोर करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। यदि तुम अपना कार्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते रहोगे तो तुम्हारी सफलता ही उन व्यक्तियों के लिए तुम्हारा जवाब होगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारा बुरा चाहते हैं उन्हें तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से जवाब देना चाहिए। मेरे बच्चे, यह हो सकता है कि तुमने जो मार्ग चुना है वह असाधारण हो। तुम्हें सफलता भी थोड़ी देर से प्राप्त हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सफलता नहीं प्राप्त होगी। सफलता कभी भी तुम्हारे मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि सफलता तो केवल परिश्रम पर ही निर्भर करती है। तुम्हें शांति से चुपचाप कार्य करते रहना है। तुम्हारे बारे में बुरा सोचने वालों को जवाब सफलता मिलने के पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में स्वयं असफल हुए व्यक्तियों को यह लगता है कि कोई भी सफल नहीं हो सकता है, इसलिए वह दूसरों को असफल बनाने में सदैव लगे रहते हैं। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों की बात पर ध्यान ना देकर अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। जीवन बेकार की बातों के लिए छोटा है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह बात सदैव स्मरण रखना चाहिए कि अंत में तुम्हें सफलता बातों से नहीं बल्कि परिश्रम से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, सफलता के नए मौके और खुशियाँ आएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि
तुम्हें तुम्हारे जीवन की सभी खुशियाँ अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं तुम्हें यह संदेश भी देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, असल में वही तुम्हारा रास्ता भी है। संघर्षों का तुम सामना करते हो, उनके बारे में तुम्हें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। यह बाधाएं जिनके बारे में तुम शिकायतें करते हो, असल में तो वही तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। यह बाधाएं तुम्हें तुम्हारे पथ को दिखाती भी है और तुम्हें उन कठिन मार्गों पर चलने के लिए तैयार भी करती है। तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव सदैव बने ही रहेंगे। जीवन का तो नियम ही यही है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं और दोनों ही तुम्हें कभी न कभी प्राप्त होंगे। तुम्हें केवल यह स्मरण रखना है कि सफल होने पर तुम्हें विनम्र रहना है और असफल होने पर तुम्हें हार नहीं माननी है। जीवन के सफर पर यह सब तो होता ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आवश्यक है तो तुम्हें तुम्हारे जीवन के इस सफर के आनंद लेने की, तुम्हें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में मिले क्षणों का अंत बहुत ही शीघ्रता से हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन देखने में भले कितना लंबा लगे, मगर असल में जीवन को गुजरने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। यदि तुमने अपना समय शिकायत करने और परेशान होने में ही बिता दिया तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन इसी में निकल जाएगा। तुम्हें शिकायतों और चिंताओं को त्याग कर केवल और केवल जीवन का आनंद उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, जीवन का हर एक पल, चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों का अपना अपना रस है। तुम्हें जीवन के दोनों पहलुओं का आनंद उठाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम्हें संसार के सारे रस प्रदान किए गए हैं और तुम्हें भी उन सभी रसों का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी सारी खुशियाँ और दुख देखे हैं। मैं तुम्हारे जीवन से और तुम्हारे मन से अच्छी तरह परिचित हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में स्वयं को लेकर संदेह रहता है। तुम्हें दूसरों में सदैव स्वयं से बेहतर खूबियाँ दिखाई पड़ती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कमज़ोर हो, लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी आत्मविश्वास में कमी है। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम जितना सोचते हो उससे अधिक गुणवान एवं शक्तिशाली हो तुम। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य ही टाइप करें।